आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर साधक और हर उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है जो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लें, हम चाहते हैं कि हमारी जुबान पर हर वक्त राम या कृष्ण का नाम हो, लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन नहीं लगता। हम माला लेकर बैठते तो हैं, लेकिन हमारा दिमाग दुनिया भर की बातों में भटकने लगता है। हमें वो रस और वो आनंद नहीं मिल पाता जिसकी संत बात करते हैं। हम जबरदस्ती मन को खींच कर लाते हैं, लेकिन वो फिर भाग जाता है और अंत में हम हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे बस की बात नहीं है, या शायद हम बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए भगवान का नाम हमसे लिया नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज अपनी सारी चिंताओं को और अपनी सारी निराशा को एक गठरी में बांधकर फेंक दीजिए। आज मैं आपको नाम जप का वह रहस्य और वह विज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी जुबान रुकेगी नहीं। आप चाहेंगे भी तो नाम जप बंद नहीं कर पाएंगे। ये नाम आपके खून में और आपकी सांसों में दौड़ने लगेगा। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि भगवान का नाम तब लेना चाहिए जब हमारा मन पवित्र हो जाए या जब हमारे विचार शुद्ध हो जाए। हम सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत पापी हूं, अभी तो मेरे मन में काम और क्रोध भरा है, ऐसे गंदे मन से मैं अपने प्रभु का नाम कैसे लूं। अरे भोले इंसान, आप मुझे एक बात बताइए, आप साबुन कब लगाते हैं? जब कपड़ा साफ होता है तब, या जब कपड़ा मैला होता है तब? जाहिर है जब कपड़ा मैला होता है तभी साबुन की जरूरत होती है। अगर कपड़ा पहले से ही साफ है तो उस पर साबुन घिसने का क्या फायदा। ठीक वैसे ही ये प्रभु का नाम वह दिव्य साबुन है जो आपके मन रूपी मैले कपड़े को धोने के लिए बना है। आप इंतजार मत कीजिए कि पहले मन साफ हो आप फिर नाम लूंगा, बल्कि नाम लेना शुरू कीजिए, मन अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा। नाम वह अग्नि है जिसमें आप कूड़ा कचरा डालेंगे तो वह भी जलकर भस्म हो जाएगा। आग यह नहीं देखती कि उसमें चंदन की लकड़ी डाली गई है या किसी मरे हुए जानवर की हड्डी। आग का धर्म है जलाना, वैसे ही भगवान के नाम का धर्म है आपके पापों को जलाना। चाहे आप भाव से नाम लें, चाहे बिना भाव के लें, चाहे गुस्से में लें या आलस में लें, नाम अपना काम करेगा। मैं आपको नाम जप की महिमा पर एक बहुत ही अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा आपको बताएगी कि जिस नाम को आप इतना साधारण समझते हैं वह कैसे एक पापी से पापी व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही शातिर चोर था, उसका नाम था कालिया। कालिया ने अपने जीवन में न जाने कितनी चोरियां की थी और कितने लोगों को धोखा दिया था। उसे धर्म और कर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस धन चाहिए था, चाहे वह कैसे भी मिले। एक दिन कालिया को पता चला कि पास के ही एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है जिसके पास अपार धन संपत्ति है। कालिया ने योजना बनाई कि वह उस सेठ के घर चोरी करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि सेठ का घर बहुत सुरक्षित था और वहां पहरेदार हमेशा तैनात रहते थे। सीधे घर में घुसना नामुमकिन था। कालिया ने पता लगाया कि वह सेठ बहुत धार्मिक है और साधु संतों की बहुत सेवा करता है। सेठ के घर के पास ही शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था। कालिया ने सोचा कि अगर मैं साधु का वेश बना लूं और उस मंदिर में जाकर बैठ जाऊं तो सेठ जरूर मेरे पास आएगा और जब मौका मिलेगा तो मैं उसका धन लूट लूंगा। योजना के अनुसार कालिया ने एक साधु का वेश बनाया। उसने गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाया, गले में तुलसी की माला डाली और एक बड़ा सा कमंडल लेकर मंदिर में जा बैठा। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा आया है। कालिया को डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, इसीलिए उसने देखी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से राम राम रटने लगा। उसका मन तो चोरी में था, लेकिन मुंह से वह राम राम बोल रहा था ताकि लोग उसे असली साधु समझे। वह दिन भर बैठा रहता और राम राम करता रहता। धीरे धीरे पूरे
नगर में खबर फैल गई कि मंदिर में एक बहुत ही तपस्वी साधु आए हैं जो दिन रात नाम जप में लीन रहते हैं। लोग उसके दर्शन करने आने लगे, लोग उसके पैरों में फल फूल और पैसे चढ़ाने लगे। कालिया मन ही मन हंसता कि ये लोग कितने मूर्ख हैं जो एक चोर को साधु समझ रहे हैं। कुछ दिन बीते और वह सेठ भी उस मंदिर में आया। सेठ ने देखा कि साधु महाराज आंखें बंद किए राम नाम में डूबे हैं। सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने कालिया के चरणों में माथा टेका और कहा कि महाराज, आप बहुत बड़े तपस्वी लगते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सेठ ने एक बहुत बड़ी थैली निकाली जो सोने के सिक्कों से भरी थी और कालिया के सामने रख दी। कालिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यही तो वो चाहता था, उसका काम बन गया था। उसे बिना चोरी किए ही इतना धन मिल गया था। उसका मन हुआ कि अभी थैली उठाऊं और भाग जाऊं, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी। उसने सोचा कि अभी नहीं, रात को जब सब चले जाएंगे तब मैं ये धन लेकर भाग जाऊंगा। दिखावे के लिए कालिया ने आंखें नहीं खोली और राम राम जपता रहा। सेठ ने कहा कि महाराज, मैं यह धन आपकी सेवा में छोड़ रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। रात हुई, मंदिर खाली हो गया। अब कालिया और वह धन की थैली अकेले थे। कालिया उठा और उसने थैली की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार राम राम बोल रहा था। भले ही वह दिखावे के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी जुबान पर राम नाम चढ़ गया था। जैसे ही उसने धन को छूना चाहा, उसके अंदर से एक आवाज आई। उसने सोचा कि मैं तो एक चोर हूं, मैं तो ढोंग कर रहा था, लेकिन सिर्फ राम नाम लेने का नाटक करने से मुझे इतना धन मिल गया। यह सेठ मेरे पैरों में गिर गया, लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। अगर नकली साधु बनने और नकली नाम लेने से इतना कुछ मिल सकता है, तो अगर मैं सच में राम नाम लूं तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। वह रुक गया। उसने उस धन की थैली को हाथ नहीं लगाया। वह वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने सोचा कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं, आज रात मैं सच में नाम जप करके देखूंगा कि क्या होता है। वह चोर फिर से राम राम जपने लगा, लेकिन इस बार वह किसी को दिखाने के लिए नहीं जप रहा था। इस बार वह उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जप रहा था जो उसके मन में उठी थी। वह जपता रहा। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसके मन का मैल धुलने लगा। राम नाम की अग्नि ने उसके पापों को जलाना शुरू कर दिया। उसे अपने पुराने कर्मों पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे अंदर से साफ कर रही है। उसे एक ऐसा आनंद आने लगा जो उसे आज तक किसी चोरी के धन में नहीं मिला था। सुबह हुई, सेठ फिर से मंदिर आया। उसने देखा कि साधु महाराज अभी भी समाधि में हैं और धन की थैली वैसी ही रखी है। सेठ को लगा कि महाराज को धन का कोई लोभ नहीं है। सेठ की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने कहा कि महाराज, लगता है यह धन आपके लिए तुच्छ है, मैं आपके लिए और धन लाऊंगा, मैं आपको अपने घर ले जाकर रखूंगा। कालिया ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब चोर की चालाकी नहीं थी, बल्कि एक साधु का तेज था। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, अब मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे वह असली धन मिल गया है जिसके आगे दुनिया के सारे खजाने मिट्टी हैं। सेठ हैरान रह गया। उसने पूछा कि महाराज, आपको क्या मिल गया? कालिया ने कहा कि मुझे राम नाम मिल गया है। मैं तो एक चोर था जो तुम्हें लूटने आया था, लेकिन इस राम नाम ने मुझे ही लूट लिया। इसने मेरा अहंकार लूट लिया, मेरा लालच लूट लिया। मैं नकली साधु बनकर बैठा था, लेकिन इस नाम की महिमा देखो कि इसने मुझे असली साधु बना दिया। कालिया ने वह सारा धन गरीबों में बांट दिया और अपना पूरा जीवन नाम जप में लगा दिया। वह एक महान संत बना और उसने हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि नाम में इतनी शक्ति है कि यह आपके इरादे को नहीं देखता। ये नहीं देखता कि आप साधु हैं या चोर हैं।
आप बस नाम लेना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप नाटक कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मेरा मन नहीं है, मैं बस होठ हिला रहा हूं। कोई बात नहीं, आप होठ ही हिलाइए, आप नाटक ही कीजिए, लेकिन उस नाटक को बंद मत कीजिए। जैसे अगर आप नीम की पत्ती खाएंगे तो वह कड़वी ही लगेगी, चाहे आप उसे दवाई समझकर खाएं या मिठाई समझकर, उसका गुण है कड़वाहट और वह अपना असर दिखाएगी। वैसे ही राम नाम का गुण है शांति और मुक्ति, वह अपना असर जरूर दिखाएगा। आप कहते हैं कि मन नहीं लगता, अरे भाई मन को लगने दो जहां वह लग रहा है, आप तो बस जीभ हिलाओ। एक बात बताइए, अगर आप गलती से आग पर हाथ रख दें और आपका मन नहीं है जलने का, तो क्या आग आपको नहीं जलाएगी? बिल्कुल जलाएगी। अगर आप गलती से जहर खा लें और आपका मन नहीं है मरने का, तो क्या जहर असर नहीं करेगा? करेगा। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि आप भगवान का नाम लें, चाहे बिना मन के ही लें, और वह असर न करे? वो अपना असर जरूर दिखाएगा। बस आपको धैर्य रखना होगा। नाम जप एक अभ्यास है। शुरुआत में एक कड़वा लगता है, जैसे जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन वैद्य क्या कहता है? वह कहता है कि बेटा ये मिश्री कड़वी नहीं है, तेरी जीभ खराब है, तू इस मिश्री को खाता रहे, धीरे धीरे तेरी बीमारी कटेगी और यही मिश्री तुझे मीठी लगने लगेगी। आज आपका मन पीलिया का शिकार है, उसे संसार का रोग लगा है, इसलिए राम नाम कड़वा लग रहा है, भारी लग रहा है। आपको लगता है कि कब ये माला खत्म हो और कब मैं उठूं, लेकिन आप छोड़ना मत, जबरदस्ती लेना। जैसे कड़वी दवाई जबरदस्ती गले के नीचे उतारी जाती है, वैसे ही इस नाम को उतारिए। एक समय आएगा जब ये नाम आपके हृदय में उतर जाएगा, तब आपको माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माला खुद ब खुद फिरेगी। आपकी हर सांस राधा राधा या राम राम बोलेगी। आप सो रहे होंगे लेकिन आपका अंदर जाग रहा होगा और नाम जप कर रहा होगा। वह अवस्था होती है अजपा जाप, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। ये मत सोचिए कि कल से शुरू करूंगा, कल कभी नहीं आता, क्या पता अगली सांस आए या ना आए। ये सांस जो अभी अंदर गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस बाहर आएगी, और अगर ये वापस नहीं आई तो आपका ये अनमोल मानव जीवन कौड़ी के भाव चला जाएगा। यमराज के दूत केवल एक ही चीज से डरते हैं, और वह है प्रभु का नाम। जिस घर में, जिस मुख में नाम का उच्चारण होता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो आज से एक नियम बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, मैं अपने प्रभु के नाम का त्याग नहीं करूंगा। चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, हर वक्त अपनी जीभ को काम पर लगाए रखिए। मन को जो सोचना है सोचने दीजिए, उसे घूमने दीजिए, लेकिन जीभ को राधा राधा या नमः शिवाय पर लगा दीजिए। देखना कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद पहचान नहीं पाएंगे। आपका स्वभाव शांत हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाएगा और आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें धुएं की तरह उड़ जाएंगी। भगवान इंतजार कर रहे हैं, वे बाहें फैलाए खड़े हैं, वे कहते हैं कि तू एक बार मेरा नाम तो ले, मैं अपनी सारी खुदाई तेरे नाम न कर दूं तो कहना। जब आप नाम जपते हैं तो आप अकेले नहीं होते, उस समय आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़े होते हैं। यह नाम आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। इसलिए ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि समय नहीं है या मन नहीं लगता। समय तो निकालना पड़ता है और मन तो लगाना पड़ता है। जैसे पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हो, जैसे शरीर बनाने के लिए जिम में पसीना बहाते हो, वैसे ही अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए नाम जपना पड़ेगा। आज की रात सोने से पहले एक प्रयोग कीजिएगा। जब आप बिस्तर पर लेटें तो मोबाइल को दूर रख दीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने इष्ट का नाम लीजिएगा। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, बस 5 मिनट आप देखेंगे कि
आपको ऐसी गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी जो आपको बरसों से नहीं आई होगी। तो अपने आप को उस नाम के सागर में डुबो दीजिए, डूब जाइए इस रस में। यही वो असली दौलत है जो आपके साथ जाएगी। बाकी सब तो यही धरा का धरा रह जाएगा। या मकान या दुकान या रिश्ते नाते सब यही छूट जाएंगे। अंत समय में जब जुबान लड़खड़ाएगी तब केवल यही अभ्यास काम आएगा। अगर आज अभ्यास नहीं किया तो अंत समय में नाम नहीं निकलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू पाई होगी और आपके जीवन में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपके मन को शांति दी हो या आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपके दिल में इस समय जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, उन्हें अपने तक मत रखिए। कमेंट्स में राधे राधे लिखकर अपने मन की बात हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ज्ञान, भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से रह न जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण आपकी हर चिंता हर लें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें।